कल के क्लास में मल्टीप्लिकेशन सिखाए थे। मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन, गुना। दो मैट्रिक्स को आपस में कैसे गुना करते हैं, ठीक है। आज प्रॉपर्टी पर बात करेंगे कि गुणा का क्या गुण है। तो आज का हमारा हेडिंग रहेगा प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, अवयव गुना का गुण। अवयव गुना का गुण, ठीक है। कल भी इसमें एक पॉइंट लिखाए थे कि जनरली कम्यूटेटिव नहीं होता है। तो पहला गुण हो जाएगा जनरली ए बी नॉट इक्वल टू बी ए। सामान्यतः ए बी बी ए के बराबर नहीं होता है, यानी कम्यूटेटिव नहीं है। तो इसलिए लिख सकते हैं मल्टीप्लिकेशन जो होता है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन is not generally commutative, is not commutative generally। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो है सामान्यतः कम्यूटेटिव नहीं होता है। किसी किसी सवाल में ए बी बी ए के बराबर आ जाता है, लेकिन वो हर सवाल में ए बी बी ए के बराबर नहीं आता है, इसलिए इसको जनरली कम्यूटेटिव नहीं बोलेंगे। दूसरा में एसोसिएटिव, यानी साहचर्य। साहचर्य, एसोसिएटिव ल, साहचर्य नियम, एसोसिएटिव ल, साहचर्य नियम, इसका पालन करता है कि नहीं मैट्रिक्स। तो आइए देखते हैं। गुना में ए बी एक साथ और ए बी सी, इसमें बी सी एक साथ, हाँ ये बराबर होता है, यानी एसोसिएटिव ल का पालन करता है मैट्रिक्स। तीसरा में आइए देखते हैं। तीसरा में हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव ल। डिस्ट्रीब्यूटिव ल, इसका हिंदी होता है वितरण नियम या बंटन नियम, इसका भी पालन करता है। अभी नियम कैसा है तो इसको देख लीजिए। इसमें दो नियम आता है, ए इंटू बी प्लस सी हो तो ये कितना हो जाएगा, ए बी प्लस ए सी, या ए प्लस बी के गुणा में सी हो तो ये हो जाता है ए सी प्लस बी सी, यानी डिस्ट्रीब्यूटिव ल का पालन करता है, ठीक है। प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन सिखा रहे हैं, इसमें बहुत कुछ नया आपको सीखने को मिलेगा, ध्यान से आप देखिए। तीसरा के बाद चौथा प्रॉपर्टी की बात हम कर रहे हैं। कम्यूटेटिव ल का पालन करता है, एसोसिएटिव ल का पालन करता है, डिस्ट्रीब्यूटिव ल का भी पालन करता है, ठीक है। अब देखिए इसमें भी जिस तरह से एडिटिव आइडेंटिटी पढ़ाए थे एडिशन के लिए, इसमें भी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एक होता है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी।
गुणात्मक सर्वसमीकरण, गुणात्मक सर्वसमीकरण, गुणात्मक सर्वसमीकरण। देखिए, गुना में कोई एक ऐसा संख्या बताइए जिससे गुना करे तो कोई अंतर नहीं पड़े, जिससे किसी में गुना करे तो कोई अंतर नहीं पड़े। कौन होता है? एक होता है। वैसे ही मैट्रिक्स में इकाई अवयव है, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, यानी जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है वह हमारा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है। उससे किसी में गुना करेंगे, उससे किसी में गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हिंदी हो गया इकाई अवयव को गुणात्मक सर्वसमीकरण कहते हैं। इकाई अवयव को गुणात्मक सर्वसमीकरण कहते हैं। किसी में भी गुना कर लो, सीधा या उल्टा, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। ए में आई से गुना करें, चाहे आई में ए से गुना करें, ए आई या आई ए, ऐसे गुना करें, कोई अंतर नहीं पड़ेगा, ए ही मिलेगा हमेशा। जैसे एग्जाम्पल में देख लो, ए बराबर मान लीजिए 1 2 3 4 है, और आई तो आप जान रहे हो 1 0 0 1 को कहते हैं। अब तनी दोनों का गुना करके आप वैल्यू निकालिए। ए का मतलब 1 2 3 4, आई का मतलब 1 0 0 1। गुना कैसे होता है? रो से कॉलम में गुना होता है। ट्रिक बताए हैं ना, ऐसे रो से कॉलम में गुना कीजिए। अगर हम फर्स्ट रो से गुना कर रहे हैं तो फर्स्ट बनेगा, इससे इसमें कीजिए, एक एकम एक, दो में 0 से 0, 1 प्लस 0, इससे सेकेंड में 0 प्लस 2। अब आइए अब सेकेंड वाला से गुना किया जाए, 3 एकम 3 प्लस 0, 3 में 0 से 0 प्लस 4, कितना आया? ये कितना आएगा? 1 2 3 4, यानी कंप्लीट ए के बराबर आया। किसके बराबर आया? कंप्लीट ए के बराबर आया। तो गुना करने से कोई फर्क पड़ा आपका? नहीं पड़ा। गुना करने से कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। ठीक है, एक बार और समझा रहे हैं इसको। प्रॉपर्टी बता रहे हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का। इसमें पहला प्रॉपर्टी बताए हैं कि जनरली ए बी बी ए के बराबर नहीं होता है। व्यापक रूप से सामान्यतः ए बी बी ए के बराबर नहीं होता। एक आध क्वेश्चन में ए बी बी ए के बराबर आ भी सकता है, लेकिन उससे उसको सभी ए बी बी ए के बराबर होगा ये कहना गलत है। तो ए बी बी ए के बराबर नहीं होता है जनरली। इसलिए कह सकते हैं कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो है वो कम्यूटेटिव नहीं होता है, यानी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव जनरली। एक लाइन में हम कह सकते हैं। हाँ, एसोसिएटिव है कि नहीं? तो है। ए बी में गुना करके सी से गुना करो, चाहे ए में बी सी से गुना करो, वैल्यू सेम आएगा। डिस्ट्रीब्यूटिव है कि नहीं? तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का पालन करता है। ए डॉट बी प्लस सी ए बी प्लस ए सी के बराबर हो जाएगा। चाहे ए प्लस बी इंटू सी है तो ए सी प्लस बी सी, अलग अलग गुना करके जोड़ो, चाहे जोड़ कर गुना करो, वैल्यू क्या आएगा? सेम आएगा। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, गुणात्मक सर्वसमीकरण। तो इसमें बताए हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी किसको बोलते हैं?
आइडेंटिटी मैट्रिक्स को बोलते हैं, आई को। आई से किसी में गुना कर देने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ए का ए रह जाएगा, ए का ए रह जाएगा। समझ गए बात को? ए का ए रह जाएगा। आगे बढ़े, समझ गए होंगे आप लोग। स्क्रीनशॉट चला गया ग्रुप में, स्क्रीनशॉट भेज दिए, कमेंट करके बताइए। कमेंट कहाँ है? लाइक करके बताइए। चौथा प्रॉपर्टी है। अब आइए पांचवा प्रॉपर्टी देखते हैं। पांचवा प्रॉपर्टी क्या है? ए का कुछ पावर, ए का पावर 2, ए का पावर 3। उसे पहले एक और बता देते हैं। जो ए बी होता है ना, ए बी, दो मैट्रिक्स का गुना, इसमें ए को कहते हैं प्रीफेक्टर और बी को कहते हैं पोस्ट फैक्टर। माने पहले वाला गुणनखंड है, बाद वाला गुणनखंड, तो प्रीफेक्टर और पोस्ट फैक्टर। छठा में देखिए, दो मैट्रिक्स का गुना तभी परिभाषित होता है अगर यहाँ कोई मैट्रिक्स है m/n और यहाँ कोई मैट्रिक्स है n/p, तो ये दोनों अगर सेम है तभी दोनों का गुणनफल मिलेगा, और इस गुणनफल का ऑर्डर m×p होगा, पहला इंटू अंतिम। समझ गए बात को? सातवां में देखिए, ए और बी अगर दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स है तो वहाँ ए बी भी निकल जाता है, बी ए भी निकल जाता है। ठीक है, ए और बी अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है सेम ऑर्डर का, इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस of same order, in this case AB and BA both are defined। यदि A और B वर्ग अवयु हो सेम ऑर्डर का, तो इस केस में ए बी भी निकल सकता है और बी ए भी निकल सकता है। यदि ए और बी समान कोटि का वर्ग अवयु हो तो ए बी तथा बी ए दोनों परिभाषित होता है। देखिए इसमें हम क्या बताना चाह रहे हैं, हम कहना क्या चाह रहे हैं। देखिए मान लीजिए ए है 2/2 का है और बी है ये भी 2/2 का है, तो यहाँ अगर हम ए बी निकालेंगे ना, तो जो गुना करते हैं रो से कॉलम में, तो आसानी से गुना होके कुछ ना कुछ आ जाएगा, और यहाँ बी ए भी निकल सकता है। पहले बी का मान फिर ए का मान, तो यहाँ भी रो से कॉलम में गुना करेंगे तो बी ए भी निकल जाता है। ठीक है, तो ए बी बी ए दोनों यहाँ पर एग्जिस्ट करेगा अगर दोनों सेम ऑर्डर का है और स्क्वायर है तो। एक बात और देखिए, ए का कुछ पावर दे एम, जहाँ पे एम क्या है, एम क्या है, होल नंबर है या नेचुरल नंबर है। एम क्या है, नेचुरल नंबर है। ए का पावर एम, जहाँ पे एम इंटीजर का नेचुरल ही कह देते हैं, नेचुरल है।
एम जैसे ए का स्क्वायर, ए का क्यूब, ए का 4, ए का 5, ये सब हमको निकालना हो, इट इज पॉसिबल। फ़ोन नहीं कीजिए, अभी आप लोग पढ़ा रहे हैं लाइव, तो अभी फ़ोन रिसीव नहीं कर पाएंगे। ए का पावर एम निकालना हो, जैसे स्क्वायर निकालना हो, क्यू निकालना हो, तो एम नेचुरल नंबर हो और एम का मान 1 से बड़ा हो। 2 3 के लिए हम सोच रहे हैं, पॉसिबल होता है यदि ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। संभव कब होता है? जब ए स्क्वायर मैट्रिक्स हो। देखिए हम कहना क्या चाह रहे हैं, जैसे ए बराबर, पहले इसका हिंदी लिख देना, ए के पावर एम, जहाँ पे एम नेचुरल है तथा एम का मान 1 से बड़ा है, यह संभव तभी है जब, यानी ए का कुछ पावर तभी संभव है जब ए वर्ग अवयव हो। अब इस बात को हम समझा रहे हैं आपको, देखिए कैसे। एग्जाम्पल में हम वर्ग अवयव नहीं लेते हैं, हम ऐसे आयताकार अवयव को ही ले लिए। ये वर्ग नहीं है, इसमें रो कॉलम का संख्या सेम नहीं है। इसमें तनी स्क्वायर निकाल कर आप देखिए, स्क्वायर में 2 बार गुना करना पड़ेगा। तो गुना हो पाएगा? गुना रो से कॉलम में किया जाता है, तो ये गुना नहीं मिलेगा। यानी ए का कुछ पावर निकालें, ए का स्क्वायर, ए का क्यूब, ए का 4, तो तभी पॉसिबल है जब स्टार्टिंग का ए स्क्वायर में हो। अब अलग एक एग्जांपल लेते हैं। ऐसा स्क्वायर है 2/2 का, और इसका हम निकालें होल स्क्वायर चाहे होल क्यूब, कुछ पावर निकालें इसका, रो से कॉलम में गुना यहाँ पॉसिबल है, यानी यहाँ स्क्वायर निकल जाएगा। तो ए का कुछ पावर तभी संभव है जब ए कौन सी हो? वर्ग अवयव हो। ए का कुछ पावर तभी संभव है जब ए कौन सी हो? वर्ग अवयव हो। अगर आप समझ गए तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ये सब ऑब्जेक्टिव में काम देता है, ऑब्जेक्टिव में काम देता है। ठीक है, समझ रहे हैं तो लाइक भी कर दीजिए। आपका कंप्लीट सिलेबस कराएंगे, आप मैथ्स का टेंशन छोड़ दीजिए, कंप्लीट सिलेबस कराएंगे, एक एक पॉइंट पे बात करेंगे। ठीक है, 8वां प्रॉपर्टी। अब जो प्रॉपर्टी बताएंगे वो और मजेदार है। 9वां 10वां प्रॉपर्टी जो है ये यूनिक है, आप लोग नहीं सुने होंगे। देखो कितना बढ़िया प्रॉपर्टी इसके बाद बता रहे हैं। 8वां के बाद 9वां नंबर प्रॉपर्टी, ए का पावर 0, किसी मैट्रिक्स का पावर 0 हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, जहां पर ए कौन सी है? वेयर ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। ए हमारा कौन सी है? स्क्वायर मैट्रिक्स है। जैसे एग्जांपल में देखिए, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का पावर 0 कौन सी होता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। जैसे मान लीजिए 2 4 5 6, इसका पावर 0 की है, तो क्या मिलेगा? 1 मिनट नहीं, रुक जाइए, अभी एक आदमी व्हाट्सएप पे है, इनको कह दे कि अभी लाइव पढ़ा रहे हैं। ठीक है, ठीक है, इसी में व्हाट्सएप करने लग रहा है, सब फ़ोन करने लग रहा है। तो किसी भी मैट्रिक्स का पावर 0, किसी भी मैट्रिक्स का पावर 0 हमेशा जो है
आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर होता है। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर होता है। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो आपको पता है ना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसको कहते हैं बताओ? आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसको कहा जाता है? 1001 को कहा जाता है। 1001, इसमें कोई भी अंक रहे, इसमें कोई भी अंक रहे, इसका आंसर कितना निकलेगा? 1001 निकलेगा। चलिए अब देखिए, जैसे मान लीजिए एक और एग्जांपल हम दे रहे हैं 2596। ठीक है, इसका पावर 0 करेंगे तो कितना आएगा? हमको लग रहा है कि आवाज़ तुम लोग के पास जा रहा है कि नहीं? 96, ठीक है, इसका पावर 0 करेंगे तो कितना आएगा? ठीक है, जा रहा है। तो ई भी हो जाएगा 1001। कितना हूँ अंदर रहे, वैल्यू 0 करेंगे तो हमेशा आइडेंटिटी मिलेगा। समझ गए बात को? अच्छा, एक और एग्जांपल, 792428 619, इसका पावर 0 करेंगे तो कितना आएगा? इसका पावर 0 कितना आएगा बताओ? तो लोग लाइक हुई कि नहीं कर रहा है, को लग रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। इसका पावर 0 करेंगे ना तो ये मैट्रिक्स है और ये 3x3 का है, 100 010 001। ये भी आइडेंटिटी ही है, ये थर्ड ऑर्डर का आइडेंटिटी है, ये थर्ड ऑर्डर का आइडेंटिटी है। तो किसी भी मैट्रिक्स का पावर 0 हमेशा क्या होता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। 10वां प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का पावर 0 भी करेंगे तो आइडेंटिटी ही मिलेगा। जैसे 1001 का पावर 0 कर दें तो इतना ही मिलेगा, 1001। 11वां प्रॉपर्टी, इसमें है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स का कितना हूँ पावर कर दें आइडेंटिटी ही रहता है। ठीक है, जैसे आइडेंटिटी का स्क्वायर कीजिए तो आइडेंटिटी किसको बोलते हैं? 1001, डायगोनल में 1 हो और बाकी सब क्या हो? 0 हो। तो इसमें गुना करके देखिए, आप गुना कीजिएगा तो नियम होता है ना, रो से किस में? कॉलम में गुना होगा तो 1 एकम 1 0 0 1 प्लस 0, इससे सेकेंड में 0 प्लस 0, अब इससे कीजिए 0 प्लस 0, इससे इसमें 0 प्लस 1, कुल मिलाकर कितना आएगा? 1001, यानी आइडेंटिटी के बराबर ही आया। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का कितना हो पावर कर लें, हमेशा क्या देगा? वो आइडेंटिटी ही देगा। समझ गए बात को? 11 के बाद 12 नंबर में आइए। 12 नंबर प्रॉपर्टी, इसमें क्या है कि a का पावर m इंटू a का पावर n हो तो इस सिंपल a का पावर m प्लस n हो जाएगा। जैसा एलजेब्रिक रूल होता है मैट्रिक्स में भी लागू होता है। सभी एलजेब्रिक रूल इसमें लागू नहीं होता है। जैसे ए बी बी ए के बराबर होता है, एलजेब्रा में आप सीखे हैं कि सीधा उल्टा गुना सेम होता है, लेकिन मैट्रिक्स में ए बी बी ए के बराबर नहीं होता है। तो कुछ रूल लागू हो जाता है, जैसे ई लागू हो गया। 13 नंबर में a का पावर m का पावर n, a का पावर n का पावर m, a का पावर mn, ई भी हो जाता है लागू मैट्रिक्स में। 14 नंबर देखिए, चौदह नंबर में k इंटू ए का पावर m हो तो k का पावर m इंटू ए ऐसे हम लिख सकते हैं।
ठीक है, के पावर m इंटू ए का पावर m, ऐसे हम अलग अलग पावर कर सकते हैं। अब इसमें 15 नंबर प्रॉपर्टी, a प्लस बी का स्क्वायर इसमें अलग होता है। इसमें होता है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर। जो आप जानते हो ए प्लस बी का ए होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, लेकिन इसको हम 2ab नहीं लिख सकते हैं। इसको हम 2ab नहीं लिख सकते हैं। इसको हम 2ab नहीं लिख सकते, क्योंकि ab और ba इक्वल इसमें होता नहीं है। ab ba इक्वल होता नहीं है कि जोड़ के हम 2ab कर दें। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर पूछेंगे तो क्या बताइएगा, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर। 2ab लिखना इसमें गलत है, 2ab नहीं होगा। समझ गए 15 नंबर प्रॉपर्टी। 16 नंबर प्रॉपर्टी देखिए, a माइनस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी ए प्लस बी स्क्वायर होता है। इसमें भी अगर 2ab आप सोचिएगा तो गलत हो जाएगा, माइनस 2ab सोचिएगा तो गलत हो जाएगा। याद रखना होगा 16 के बाद 17 नंबर, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये अलजबरा में क्या सीखे हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आप सीखे हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सीखे हैं, लेकिन मैट्रिक्स में गलत हो जाएगा। मैट्रिक्स में ही होगा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी ए माइनस बी स्क्वायर, इतना होगा। कटाएंगे नहीं, ये दोनों अलग अलग है, ये दोनों अलग अलग है, ये दोनों अलग अलग है, ये दोनों क्या है, अलग अलग है। समझ रहे हैं बात को, ये दोनों अलग अलग है। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी ए माइनस बी स्क्वायर, ऐसे याद रखना होगा आपको। चलिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल न्यू चीज है। स्क्रीनशॉट लो इसका, स्क्रीनशॉट ले लो। चला गया स्क्रीनशॉट। इसमें क्या क्या सीखे कि किसी मैट्रिक्स का पावर जीरो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का पावर जीरो कितना होता है, ये होता है। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का पावर m आइडेंटिटी ही होता है। ये बेस समान है तो पावर जुट जाएगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं। इसमें एक और प्रॉपर्टी है 15 to 17 के बाद 18 नंबर प्रॉपर्टी। देखिए 18 नंबर में 10 5 15 3 18, यदि ए बी 0 हो देन इट इज नॉट नेसेसरी दैट ए बराबर 0 या बी बराबर 0। जिसे आप बचपन से अलजबरा में एक पढ़ते आ रहे हैं, अलजबरा में एक पढ़ते आ रहे हैं कि यदि एक्स वाई 0 हो तो या तो x 0 होता है या y 0 होता है। इस पर बहुत सारा क्वेश्चन आप किए हैं, जैसे हम याद दिला दे रहे हैं। x माइनस 1 x माइनस 2 बराबर 0 होता था, तो आप एक बार x माइनस 0 एक बार x माइनस 2 0 करके मान निकालते थे। लेकिन यह नियम मैट्रिक्स के लिए सही नहीं है। इसमें 2 का गुना 0 है, तो इसका मतलब श्योर एक 0 होगा, तभी गुना करने पे 0 आया है, तभी गुना करने पे 0 आया है।
लेकिन यहाँ पर दो नन जीरो को भी गुना करने से जीरो आ जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल देखिए, ए बराबर 0 0 1 0, ये जीरो मैट्रिक्स नहीं है। बी बराबर ये भी जीरो नहीं है, बट इसका गुणनफल देखिए, 0 0 1 0 गुना 0 0 0 1, रो से कॉलम में गुना कीजिए, 0 0, इससे इसमें डबल जीरो, इससे इसमें करेंगे तो भी जीरो, इससे इसमें करेंगे तो भी जीरो, और जीरो आ गया। तो क्या देखें कि गुणनफल जीरो है लेकिन ए और बी जीरो नहीं है। और इसमें क्या सीखे थे, गुणनफल जीरो है तो पक्का दोनों जीरो ही होगा, दोनों में से कोई एक जीरो होगा, यानी यह नियम इसमें लागू नहीं होगा। ये भी एक ऑब्जेक्टिव है, शानदार ऑब्जेक्टिव, कि इसको अगर हिंदी में लिखे तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि यदि ए बी शून्य हो तो यह आवश्यक नहीं है कि ए बराबर शून्य या बी बराबर शून्य ही हो। वो तो शून्य शून्य रहेगा तो गुना शून्य आएगा ही, लेकिन शून्य नहीं रहने के बाद भी गुना शून्य हो जाता है। ठीक है, तो ये बात को अगर आप समझ गए हैं तो स्क्रीनशॉट लीजिए। सबको कॉपी पे आपको लिखना है, सबको कॉपी पे लिखना है। तो ये 18 प्रॉपर्टी गुना का है जो बेजोड़ है, जिसमें से ढेर सारा ऑब्जेक्टिव निकाला जा सकता है। ठीक है, अब आगे बढ़ रहे हैं। अब देखिए, एक मैट्रिक्स पोलिनोमियल, इस पे भी आधारित क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो ये मैट्रिक्स पोलिनोमियल क्या है, इसको देख लिया जाए। पोलिनोमियल आव्यूह बहुपद, पोलिनोमियल आप पढ़े हैं, आव्यूह बहुपद, ये भी बेजोड़ का चीज है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आव्यूह बहुपद, अगर मान लो एफ एक्स ऐसे दिया हुआ है, कोई पोलिनोमियल है, तो पोलिनोमियल का क्या होता है, ए नॉट एक्स के पावर एन, ए वन एक्स के पावर एन माइनस वन, ए का बढ़ते जाता है या एक्स का पावर घटते जाता है, ए टू एक्स के पावर एन माइनस टू, ऐसे ही लास्ट में ए एन एक्स के पावर जीरो तो वन हो जाता है, खाली ए एन तक बचता है। एक ही कांस्टेंट रहता है, कांस्टेंट है। अब अगर इसको हम मैट्रिक्स में लिखें, एक्स के जगह पर मैट्रिक्स ए लिखे, ए क्या है, मैट्रिक्स है, तो जहां जहां एक्स है वहां पर ए पुट होगा, ए नॉट ए के पावर एन, ए वन ए के पावर एन माइनस वन, ए टू ए के पावर एन माइनस टू, प्लस डॉट डॉट, जो कांस्टेंट है वहां पर एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाता है। ये फंक्शन एक्स में है तो एल्जेब्रिक रिलेशन है, लेकिन जब इस एल्जेब्रिक रिलेशन को मैट्रिक्स वाले रिलेशन में लिखेंगे तो अभी इसका कुछ भी गुणक नहीं है तो वन है, और मैट्रिक्स में वन को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। समझ रहे हो बात को? तो इस पर ध्यान रखना है आपको, जो भी कांस्टेंट रहेगा उस कांस्टेंट में क्या जोड़ देंगे, एक आई जोड़ देंगे अपने तरफ से। ठीक है, अब इस पर एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। इफ एफ एक्स बराबर
3x माइनस 5 एंड a बराबर 2 3 4 5, देन फाइंड एफ ए। इस टाइप का ना बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ था। एफ एक्स दिया है, ए दिया है, एफ ए निकालना है। तो इसका सॉल्यूशन देखा जाए, यहां हम कर दे रहे हैं। चूंकि एफ एक्स कितना दिया है 3x माइनस 5, क्या निकालना है एफ ए निकालना है। तो जहां x है वहां a लिख देंगे और 5 कांस्टेंट है वहां i आ जाएगा, जहां कांस्टेंट है वहां i आ जाएगा। तो 3 a का मान रख दीजिए 2 3 4 5, 5 i का मान 1 0 0 1, 3 से गुना कर दीजिए 6 3 3 9 4 3 12, 3 5 15, इसमें 5 से गुना कर लीजिए 5 0 0 5, घटा लेंगे 6 में से 5, 9 में से 0, 12 में से 0, 15 में से 5, सब घट जाएगा। 6 में से 5 गया 1, 9, 12 और 10। बोलिए समझ में आया कि नहीं? अगर समझ में आ गया तो स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लिया जाए। स्क्रीनशॉट लिया जाए जल्दी से। हो गया स्क्रीनशॉट? चलिए अब इस पर कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। चूंकि 3.2 का थ्योरी यहाँ एनसीईआरटी बनाने भर ख़त्म हो गया। अभी हालांकि इसमें कुछ टाइप है, उस पर हम बात करेंगे, अब भी बात करेंगे, लेकिन एक क्वेश्चन यहाँ पे ले कर लेते हैं। एक बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है, फाइंड matrices x and y if x plus y बराबर 5 2 0 9 एंड x माइनस वाई बराबर 3 6 0 माइनस 1 सोल्व करना है। और ये बोर्ड में पूछा हुआ है, बोर्ड एग्जाम 1992 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। दो इक्वेशन दिया है और एक्स वाई का मान बताना है। दो इक्वेशन दिया है और एक्स वाई का मान बताना है। तो साधारण सा बनेगा, चूंकि x प्लस वाई कितना होता है 5209 दिया है, x माइनस वाई कितना दिया है 360 माइनस 1। इस समीकरण 1 हो गया, ये 2 हो गया, दोनों को जोड़ लेते हैं, ऐड करेंगे, वाई वाई कट गया, 2x बराबर ये भी ऐड होगा 5 प्लस 3 2 प्लस 6 0 प्लस 0 9 प्लस माइनस 1। तो 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 9 में से 1 गया 8। तो यहाँ से x अगर निकालेंगे बालक तो आधा हो जाएगा 4404, 4404 हो जाएगा। समझ गए बात को? अब इस x के मान को किसी एक, ठीक है, तो समीकरण 1 में रख लेंगे। तो कितना दिया है x प्लस वाई बराबर 5209, और इसमें से अगर हम y निकालेंगे तो 5209 में से x घटेगा
5209 में से x का मतलब कितना, x का वैल्यू कितना है 4404। 5 माइनस 4, 2 माइनस 4, 0 माइनस 4, 9 माइनस 0 माइनस 0, 9 माइनस 4। 5 में से 4 गया 1, 2 में से 4 गया -2, 0, 9 में से 4 गया 5। तो यहाँ x और y दोनों के लिए सॉल्व हो गया, x और y दोनों के लिए सॉल्व हो गया। कोई दिक्कत है? दिक्कत नहीं है तो स्क्रीनशॉट भेजिए। और जो स्क्रीनशॉट नहीं भेज रहे हैं, जो ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, वो लोग जो है लाइक कीजिए फुर्सत के समय। चलिए लाइक हो गया। ग्रुप में सब कोई जुड़ जाइए। आज ही 5वां लेक्चर है, 6ठा 7वां, 7वां के बाद ये सब प्राइवेट हो जाएगा। तो जो पेमेंट किया है उसी को दिखाई देगा, तो इसलिए पेमेंट भी आराम से कर दीजिए आप लोग। 95,760 36,339 पर फ़ोन पे से हमारे साथ जुड़े रहने के लिए फ़ोन पे से 2400 रुपये का पेमेंट आपको कर देना होगा। नहीं तो 7वां लेक्चर से 7 तक तो फ्री है, 7 दिन 7 वो लेक्चर, उसके बाद ये सब प्राइवेट हो जाएगा। और जो उस ग्रुप में भेजेंगे केवल इसका लिंक, जो पेमेंट किए रहेगा उसी को दिखाई देगा। ये सब बात आप समझ गए। अब देखिए, अब आगे बढ़ते हैं। कुछ और स्पेशल टाइप का मैट्रिसेस है जो एनसीईआरटी में तो नहीं है, लेकिन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। उसी में का टाइप ऑफ मैट्रिसेस का कुछ बचा हुआ। ठीक है, पहिलका में आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स और इसका हिंदी होता है वर्गसम आव्यूह। नाम से ही स्पष्ट है, वर्ग सम, वर्ग करें और फिर भी वैल्यू नहीं बदले, तो इसको हम लोग वर्गसम आव्यूह कहते हैं। और ये स्क्वायर मैट्रिक्स में परिभाषित होता है। ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए इज एन आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स इफ ए का स्क्वायर बराबर ए। स्क्वायर मैट्रिक्स ए को आइडेम्पोटेंट कहेंगे यदि उसका वर्ग करें और उसी के बराबर हो जाए। हिंदी भी लिख देते हैं। वर्ग आव्यूह ए को वर्गसम आव्यूह कहते हैं यदि ए स्क्वायर बराबर ए हो। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स को वर्गसम आइडेम्पोटेंट कब कहेंगे? जब उसका स्क्वायर करें और उसी के बराबर वैल्यू आ जाए। जैसे एक एग्जांपल में, प्रूव दैट ए बराबर 2 माइनस 2 माइनस 4 माइनस 1 3 4 1 माइनस 2 माइनस 3 is an आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। साबित करना है कि यह जो है वो आइडेम्पोटेंट है। तो कैसे साबित होगा? इसका वर्ग हम निकालेंगे, सेम आएगा तो आइडेम्पोटेंट हो जाएगा। सिंपल सा डेफिनेशन है, एकदम किसी को भी समझ में आ जाएगा। इसका प्रूफ देखिए। पहले जो गिवन है इसको लिख लेते हैं। ए दिया है 2 माइनस 2 माइनस 4
-1 3 4 1 -2 -3 ए दिया है। वर्गसम प्रूफ करना है तो हम यहाँ पर ए स्क्वायर निकाल लेंगे। 2 -2 -4 -1 3 4 1 -2 -3। कॉपी पे जो पढ़ाते हैं ना, 2 क्लास का चीज़ 1 क्लास में हो जाता है। फिर इसमें गुना कीजिए 2 -2 -4 -1 3 4 1 -2 -3। इसको हम चुन लेंगे, ये R1 हो गया। और रो से हमेशा कॉलम में गुना होता है। C1 C2 C3 रो से किस में गुना करेंगे? कॉलम में गुना करेंगे। ट्रिक वहीं बताए हैं कि रो से कॉलम में गुना होता है बढ़ते क्रम में। इस दो में तो इस दो से आगे बढ़े -2 तो इसमें भी बढ़ जाना है, -1 से -4 से 1 में ऐसे गुना करते जाना है। पहले फर्स्ट वाले से गुना कर रहे हैं तो फर्स्ट वाला ही बनेगा। इससे फर्स्ट में कर रहे हैं, देखिए 2 दूना 4 -2 में 1 से गुना होगा तो +2 -4 में 1 से गुना होगा तो -4। इससे हम फर्स्ट में कर लिए। अब इसी से हम सेकेंड में करेंगे। 2 दूना -4 -2 में 3 से -6 -4 में 2 से +8। अब इससे थर्ड में करो। 2 में -4 से -8 -2 में 4 से -8 -4 में 3 से +12। अब आइए अब सेकेंड रो से गुना करेंगे तो बनेगा हमारा सेकेंड। इससे फर्स्ट में गुना करेंगे तो -1 से 2 में तो -2 3 में -1 से तो -3 4 में 1 से तो +4। अब इससे सेकेंड में -1 में -2 से तो +2 3 में 3 से 9 4 में 2 से -8। अब इसी से थर्ड में -1 से -4 में +4 3 से 4 में 12 4 से 3 में -12। अब थर्ड इससे फर्स्ट में 1 में 2 से 2 -2 में 1 से +2 -3 में 1 से -3। इससे सेकेंड में 1 में -2 से -2 -2 में 3 से -6 -3 में -2 से +6। इससे थर्ड में 1 में -4 से -4 -2 से 4 में -8। थर्ड वाला में कर रहे हैं -3 में -3 से +9। 4 और 2 6 में से 4 गया 2 6 4 10 में से 8 गया -2 8 8 16 में से 12 गया -4 3 2 5 में से 4 गया -1 9 2 11 में से 8 गया 3 12 से 12 कट गया 4 2 2 4 में से 3 गया 1 और 6 से 6 कट गया -2 8 4 12 में से 9 गया -3। यानी पुनः ये किसके बराबर आ गया? ए के। चूंकि ए स्क्वायर ए के बराबर आ गया इसलिए ए इज एन आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। वर्गसम अवयव हो गया, चूंकि इसका वर्ग किए तो उतना ही आ गया। ठीक है, समझ गए? स्क्रीनशॉट लिया जाए, स्क्रीनशॉट लिया जाए।
स्क्रीनशॉट हो गया। तो ये हो गया आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। ठीक है, अभिषेक गुप्ता भेज दिए हैं स्क्रीनशॉट। आइडेम्पोटेंट के बाद इनवोल्यूटरी और नीलपोटेंट, यहाँ देखिए दूसरा टाइप में इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स, इसका हिंदी होता है अंतर्वलनी आव्यूह। ये भी डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आसान है। इसमें वर्ग करें और आइडेंटिटी के बराबर आ जाए तब इनवोल्यूटरी होता है। ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज एन इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स इफ ए स्क्वायर बराबर आई। ठीक है, वर्ग करें और किसके बराबर आ जाए, आई के बराबर आ जाए, तब इसको इनवोल्यूटरी कहते हैं। वर्ग अवयव ए को अंतर्वलनी अवयव कहते हैं यदि ए स्क्वायर बराबर आई हो। तो एकदम सिंपल सा डेफिनेशन है और ये कंप्लीट फुल कोर्स है, इसमें थोड़ा सा भी सिलेबस इधर से उधर चोरी नहीं किया गया है। अब इस पे क्वेश्चन देखते हैं। प्रूव दैट ए बराबर -5 -8 0 3 5 0 1 2 -1 इज एन इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स। आपको इसको इनवोल्यूटरी प्रूफ करना है। प्रूफ में हम प्रूफ कर नहीं रहे हैं, थोड़ा सा हिंट दे रहे हैं, क्योंकि अब आपको प्रूफ करने आ जाएगा आइडेम्पोटेंट की तरह ही। यहाँ पहले हम ए स्क्वायर निकाल लेंगे, ए में ए से गुना करेंगे और कुछ स्टेप्स गुना करने के बाद कितना आ जाएगा, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यानी आई के बराबर आ जाएगा। लिख देंगे, चूँकि ए स्क्वायर बराबर आई, इसलिए ए इज एन इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स और प्रूव्ड हो जाएगा। वर्ग करें और आई के बराबर आ जाए तो इनवोल्यूटरी हो जाता है। इसको आप अपना से प्रूफ कीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। दूसरे बैच पे रुकिए, एक मिनट पेज निकाल लें। तीसरा वैरायटी देखिए, तीसरा वैरायटी क्या है। तीसरा वैरायटी है नीलपोटेंट मैट्रिक्स। नीलपोटेंट मैट्रिक्स, नीलपोटेंट मैट्रिक्स हिंदी होता है शून्य भावी, शून्य भावी आव्यूह। नीलपोटेंट मैट्रिक्स कुछ पावर करें और वैल्यू 0 हो जाए तो इसको नीलपोटेंट कहते हैं। ये स्क्वायर में कुछ पावर कर सकते हैं। ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड
नीलपोटेंट मैट्रिक्स इफ ए का कुछ पावर करें और वैल्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाए। कुछ पावर करें और वैल्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाए। किसी स्क्वायर मैट्रिक्स को नीलपोटेंट कहते हैं। वर्ग अवयव ए को शून्य भावी अवयव कहते हैं यदि ए का कुछ पावर करें वैल्यू जीरो हो जाए। जहाँ पे एन क्या है, एन आपका नेचुरल नंबर है और एन का मान एक से बड़ा है। एक रहेगा तो शून्य जीरो मैट्रिक्स हो जाएगा। ए जीरो नहीं हो लेकिन कुछ पावर करे तो वैल्यू जीरो आ जाए। एन नेचुरल नंबर और एन का मान 1 से बड़ा। अब एक क्वेश्चन देखिए इस पर। क्वेश्चन में है कि प्रूव दैट ए बराबर ए बी बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी इज ए नीलपोटेंट मैट्रिक्स। साबित करना है कि कौन मैट्रिक्स है, नीलपोटेंट। नीलपोटेंट का मतलब इसमें कुछ पावर करेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। नीलपोटेंट मैट्रिक्स ऑफ डिग्री 2, मैंने 2 घात का नीलपोटेंट है, यानी स्क्वायर करने पर ही जीरो हो जाएगा, इसको 2 घात का नीलपोटेंट कहेंगे। अगर क्यू करने पर जीरो हो जाए तो 3 घात का नीलपोटेंट कहेंगे। इसका प्रूफ समझा जाए। स्क्वायर निकालिए तो पता चलेगा। ए बी बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी में इतना ही से गुना कर लेंगे, ए बी बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी से। तो क्या हो जाएगा बालक, नियम है रो से कॉलम में गुना होता है, इससे इसमें गुना होगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इससे इसमें गुना होगा माइनस ए स्क्वायर बी, इससे सेकेंड में गुना होगा ए बी क्यू, इससे इसमें गुना होगा ए बी क्यू। अब सेकेंड वाला इससे फर्स्ट में करेंगे माइनस ए क्यू बी प्लस इससे इसमें करेंगे ए क्यू बी, इससे इसमें कर रहे हैं माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। सब कट के जीरो आ गया। चूंकि ए स्क्वायर बराबर जीरो हो गया इसलिए ए इज ए नीलपोटेंट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। सेकेंड ऑर्डर का नीलपोटेंट हो गया। क्या हो गया, सेकेंड ऑर्डर का नीलपोटेंट हो गया। एक लास्ट है पीरियोडिक मैट्रिक्स। इफ ए का कितना हो पावर करें और ए ही मिले, इसको लोग पीरियोडिक कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आइडेंटिटी मैट्रिक्स का पावर 2 आइडेंटिटी होता है, आइडेंटिटी का पावर क्यू आइडेंटिटी होता है, आइडेंटिटी का पावर 4 आइडेंटिटी होता है। तो इस तरह से आइडेंटिटी मैट्रिक्स का कितना हो पावर करेंगे तो हमेशा आई ही आएगा। इसलिए आई जो होता है इज ए पीरियोडिक मैट्रिक्स होता है। तो इसमें अब ऐसे तो कोई भी अब किताब आप बनाइएगा, चाहे आर.डी. शर्मा हो, एन.सी.ई.आर.टी. हो, लूसेंट हो, कोई भी बनाइएगा तो बन जाएगा। लेकिन हम आपको होमवर्क दे देते हैं, कोई बेसिक जो किताब है एन.सी.ई.आर.टी. इसका क्वेश्चन आप जरूर बना लीजिएगा, एक्सरसाइज 3.2। ठीक है, इसका बना लीजिएगा। जहाँ सवाल फंसेगा प्ले लिस्ट में जाकर 3.2 बाई एन.के. सिंह, 3.2 बाई एन.के. सिंह खोजिएगा। अच्छा, प्ले लिस्ट में जाकर मैट्रिक्स चैप्टर निकाल कर और यूट्यूब पर ही देखिएगा तो इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा।
कहीं से भी इसको आज कंप्लीट बना लेना है आपको, कि कल जो है हम 3.3 का थ्योरी पढ़ाएं। इसको आज श्योर ही आप लोग बना लीजिएगा। समझ गए बात को? इसको बना लेना है और बनाकर कल जो है फिर आप लोग इससे आइएगा, लाइव में जुड़िएगा, इससे आगे पढ़ाएंगे। अभी तक जो लाइक नहीं किए हैं वो लाइक कर दें जाते जाते, क्योंकि आप लोग जो है 1 घंटा पूरा कंप्लीट हमसे लिखवाए हो और बुलवाए हो। ठीक है, तो सबका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं कल। थैंक यू।